हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन। आज हम सहायक वाचन में नैतिक शिक्षा में सहनशीलता नामक टॉपिक को पढ़ेंगे। सहनशीलता ऐसे व्यक्तियों की कीर्ति अमर रहती है जिनमें कुछ असाधारण प्रतिभा होती है, जो धर्म हित अपने गुणों और प्रतिभा के सहारे समाज की तन मन धन से सेवा करते हैं। जिन व्यक्तियों को देश, राष्ट्र और समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, उनका मन इतना कठोर और शरीर इतना सुदृढ़ होता है कि आवश्यकता पड़ने पर वे कठोर से कठोर कष्टों और मुसीबतों को हंसते हुए सहन कर लेते हैं। व्यक्ति के सहन करने की क्षमता को सहनशीलता कहते हैं। सहनशीलता का मतलब क्या होता है? व्यक्ति के अंदर की क्षमता कि व्यक्ति किसी चीज़ को कितना सहन कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों की एक अलग ही कीर्ति होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ अलग ही प्रतिभा होती है, जो धर्म हित अपने गुणों और प्रतिभा के सहारे समाज में तन मन और धन से सेवा करते हैं। कई व्यक्ति होते हैं जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो इनका मन भी इतना कठोर होता है और शरीर इतना सुदृढ़ होता है कि किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ जाए तो ये कठोर से कठोर, कठिन से कठिन मुश्किलों का सामना हंसते हंसते कर लेते हैं। समाज में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो बुराई के बदले सदा भलाई ही करते हैं तथा ईंट का जवाब पत्थर से न देकर फूल से देते हैं और अपने सरल स्वभाव से घृणा को प्रेम में बदल देते हैं। समाज सेवा ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जो समदृष्टा हो, सहानुभूति रखने वाला हो और सहनशील भी हो। समाज में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कि किसी चीज़ में बुराई को भी उसकी को भलाई में बदल देते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देकर बल्कि फूल से देते हैं और अपना स्वभाव इतना सरल रखते हैं कि कोई घृणा करने वाला व्यक्ति भी उनसे प्रेम करने लगता है। और समाज सेवा ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर सहनशीलता हो, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता हो, वह व्यक्ति ही समाज सेवा कर सकता है। संसार में उस व्यक्ति को सफलता मिलती है जो दुखों से घबराता नहीं। हमें दुख सहन करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हम जानते हैं कि जैसे पकी हुई ईंट पर अथवा मूंछ की रस्सी पर पानी डालें तो वह सुदृढ़ हो जाती है, उसी प्रकार मानसिक बल प्राप्त किए हुए मनुष्य निरंतर दुखों का आघात भी प्रसन्नतापूर्वक सहन करते रहते हैं। दुखों में भी मनुष्य की शक्ति का विकास होता है। शक्तियों के विकसित होने से कीर्ति बढ़ती है। व्यक्ति को जीवन में उन्नति पाने के लिए कष्ट सहने भी पड़ते हैं। कहा भी गया है, जितने कष्ट कंटकों में हैं, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। संसार में वही व्यक्ति सफल होता है जो दुख के समय में घबराता नहीं है और दुख को हंसते हंसते सहन कर लेता है। जैसे एक पकी हुई ईंट के ऊपर हम पानी डालते हैं तो वह और मजबूत होती है, उसी तरह जिसको जितने ज़्यादा दुख होते हैं वह उनको प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेता है और दुख में भी उसकी शक्ति का विकास होता है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उन्नति करते हैं, जो कि किसी भी तरीके की मुसीबत या कष्ट आने पर घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका अच्छे से सामना कर लेते हैं। प्रेरक प्रसंग। संत एकनाथ सबसे बड़े प्रेम से बोलते थे। जिसकी जो भी भलाई कर सकते थे अवश्य करते थे। उनका एक नियम था, प्रतिदिन प्रातःकाल गोदावरी स्नान का। नदी के किनारे ही दुष्ट और ओछी मनोवृत्ति का एक व्यक्ति रहा करता था। धर्म में एकनाथ की इतनी श्रद्धा देखकर वह चिढ़ने लगा। एक दिन जब एकनाथ स्नान करके लौटने लगे तो उसने उन पर कुल्ला कर दिया। एकनाथ मुस्कुराए और फिर से स्नान कर आए। वह व्यक्ति इससे और चिढ़ गया। फिर तो उसका दैनिक नियम सा बन गया कि जब एकनाथ स्नान करके लौटते वह उन पर कुल्ला कर देता। संत एकनाथ मुस्कुरा देते, वे जाते और पुनः स्नान कराते। क्या हुआ कि संत एकनाथ थे जो कि सबसे बहुत अच्छे से बोलते थे और जिसका जितना भी भला कर सकते थे वो करते थे।
उनका एक रोज का नियम था कि वो रोज गोदावरी तट पर स्नान करने जाते। वहाँ एक ऐसी बेकार बुद्धि का व्यक्ति रहता था। उसने जब देखा कि संत एकनाथ का भगवान के प्रति इतना लगाव है, इतनी श्रद्धा है, तो वो उनसे चिढ़ने लगा। तो उसने एक दिन क्या करा कि जब संत एकनाथ स्नान करके जब नदी से लौटे तो उनके ऊपर कुल्ला कर दिया। तो उस समय एकनाथ गुस्सा नहीं हुए बल्कि मुस्कुराने लगे और जाकर स्नान कराए। इससे वो व्यक्ति और भी चढ़ गया। अब तो क्या हुआ, उसकी आदत सी बन गई। अब वो क्या करता, रोज जैसे वो निकल कर आते और वो उनके ऊपर कुल्ला कर देता और वो हंसकर और फिर से चले जाते। एक दिन तो उसने अति कर दी। स्नान करके आए एकनाथ जी पर उसने कुल्ला किया तो प्रतिदिन की भांति वे दोबारा स्नान कराए। इस पर उसने उन पर दोबारा कुल्ला कर दिया। इस प्रकार उसने 106 बार संत पर कुल्ला किया। हर बार वे मुस्कुराकर स्नान कराए। अंत में उसी की दृष्टता विचलित होने लगी। 107वीं बार भी कुल्ला करने पर भी जब संत एकनाथ मुस्कुराते रहे और फिर स्नान कराए तो उसे अपने आप पर बड़ी लज्जा आई और वह एकनाथ के चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने उसे उठाकर गले लगा लिया और आत्मीयता से बोले, भैया दुखी मत हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम्हारे कारण प्रतिदिन मुझे 2 बार गोदावरी स्नान का पुण्य मिलता था, आज तो 107 बार। एक दिन तो उस व्यक्ति ने बहुत ही हद ही पार कर दी। जैसे संत एकनाथ नहा कर आए उसने फिर से कर दिया और उस दिन उसने उनके ऊपर 107 बार कुल्ला कर दिया और वह 107 बार नहा के आ गए। अंत में उसे खुद ही शर्म आ गई कि मैंने 107 बार संत के ऊपर कुल्ला कर दिया और वो बिल्कुल भी नहीं चिढ़े, गुस्सा नहीं हुए और मुस्कुराकर फिर से नहा आए। तो फिर वह उनके चरणों में गिर गया और बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपके ऊपर बार बार कुल्ला किया और आप बार बार नहा के आ गए और आप गुस्सा भी नहीं हुए। तो संत ने कहा, उठो, तुम्हारे कारण मुझे तो बहुत अच्छा रहा कि मुझे डेली तो 2 बार गोदावरी में स्नान करने का मौका मिलता और आज तो मुझे पूरे के पूरे 107 बार गोदावरी में स्नान करने का पुण्य मिला। हंसते हंसते देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी का फंदा चूमने वाले सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन्हें सूर्य डूबने से पूर्व अंग्रेजों ने लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया, वे वंदे मातरम, भारत माता की जय और मेरी मिट्टी से खुशबू ए वतन आएगी गाते गाते इस संसार से चले गए। हमारे देश में बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे हुए जो कि हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। उनमें से थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन्हें अंग्रेजों ने सूर्य डूबने से पूर्व लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ते चढ़ते भी उन्होंने एक ही बात बोली, वंदे मातरम, भारत माता की जय, मेरी मिट्टी से खुशबू ए वतन आएगी, और ऐसे गीत गाते हुए वो इस संसार से चले गए। क्रांतिकारियों का एक संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम से था। इसकी कार्रवाई गुप्त रूप से चलती थी। चंद्रशेखर आज़ाद इसके प्रमुख थे। यह लोग नए लोगों को भर्ती करते समय व्यक्ति की कठोरतम परीक्षा लेते थे। एक बार की बात है कि बहस छिड़ गई कि देखें कि कौन कितना कष्ट सह सकता है, ताकि अगर हम लोग अंग्रेज पुलिस के हाथों पकड़े गए तो यातनाएं मिलने पर भी भेद ना बता सकें। बारी भगत सिंह की थी। उन्होंने अग्निशिखा पर अपना हाथ रख दिया। देखते देखते चर्बी हाथ से गिरने लगी, पर बाहर बहादुर भगत सिंह मुंह से उफ ना निकली। वे साथियों से हंसकर बातें करते रहे। सारा कमरा दुर्गंध से भर गया। तब वहां चंद्रशेखर आज़ाद के डांटने पर भगत सिंह ने अपना हाथ हटाया। यह दृश्य देखकर साथी भगत सिंह की निष्ठा, सहनशीलता और साहस की सराहना करने लगे। बाद में स्वयं चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के हाथ पर मरहम पट्टी की। क्या हुआ कि उस समय में क्रांतिकारियों का एक संगठन चलता था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसमें क्या था कि कार्रवाई होती थी और चोरी चोरी लोगों को इसमें शामिल किया जाता था। जब उनको लिया जाता था तो उनकी परीक्षा ली जाती थी कठोर,
कि वो इसमें पास होते हैं कि नहीं। तो एक बार उन लोगों में आपस में बहस छिड़ गई कि यार अपन देखते हैं कि किस व्यक्ति के अंदर कितना साहस है, कौन कितना कष्ट सहन कर सकता है, क्योंकि अंग्रेजों से यदि हम पकड़ा गए तो अंग्रेज बहुत यातनाएं देंगे, पीड़ा देंगे, और यदि सहनशीलता नहीं है तो उनकी दी हुई पीड़ा में हम अपने सारे भेद बता देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, परीक्षा लेते हैं। तो सबसे पहली बारी थी भगत सिंह की। तो उन्होंने क्या करा, अग्नि शिखर पे अपना हाथ रख दिया, और जब तक हाथ रखे रहे वो कि उनके हाथ में से चर्बी भी गिर गई, पर उनने हाथ नहीं हटाया, ना वो घबराए ना चिल्लाए, और आराम से रखे रहे और हंसते हंसते दोस्तों से बातें करते रहे। पूरे कमरे में जलने की बदबू आने लगी। फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने उन्हें डांटा और उनका हाथ हटाया। तो ये देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि भगत सिंह में कितनी निष्ठा है, कितनी सहनशीलता है और कितना साहस है। सब उनकी साहस की तारीफ करने लगे। बाद में स्वयं चंद्रशेखर आज़ाद ने उनके घाव पर मरहम पट्टी की और वे फिर कई दिनों बाद वे ठीक हो गए। सुकरात यूनान के महान विचारक और दार्शनिक थे। वे सड़क पर जहाँ भी खड़े हो जाते लोग उन्हें घेर लेते और भांति भांति के प्रश्न पूछते। कभी कभी तो लोग उनसे बेसिर पैर के प्रश्न पूछ बैठते, किंतु सुकरात शांत भाव से उन प्रश्नों के उत्तर देते। सुकरात कौन थे? यूनान के महान विचारक और दार्शनिक थे। वे जब भी सड़क पर निकलते तो लोग उन्हें पूरी तरीके से घेर लेते और उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछते, और वे हर प्रश्न का बहुत अच्छे से हंसते हंसते जवाब देते। कई बार तो लोग वैसे ही मजाक में कुछ भी प्रश्न पूछते जाते और वो उनका जवाब बहुत ही शांति से देते और कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। लोगों से घिरे रहने के कारण सुकरात कई कई घंटों तक घर से बाहर रहते थे। इस कारण उनकी पत्नी बहुत अधिक रुष्ट रहा करती थी। वैसे भी वह बहुत कठोर स्वभाव की स्त्री थी, अकारण ही सुकरात से झगड़ती रहती थी। एक बार किसी बात को लेकर वह उनसे झगड़ रही थी। सुकरात बड़े ही शांत भाव से उसे सुन रहे थे। जब बहुत देर हो गई और पत्नी ने बोलना बंद नहीं किया तो सुकरात उठकर बाहर जाने लगे। यह देखकर उनकी पत्नी का क्रोध और बढ़ गया। पास ही गंदे जल से भरी एक बाल्टी रखी थी। क्रोध से तिलमिलाते हुए उसने सारा गंदा पानी सुकरात के ऊपर उड़ेल दिया। वे ऊपर से नीचे तक भीग गए। उनके कपड़े भी गंदे हो गए। फिर भी सुकरात शांत रहे, जैसे कुछ ना हुआ हो। मुस्कुराकर शांत भाव से केवल इतना ही कहा, इतनी भीषण उमड़ घुमड़ और गर्जन के बाद वर्षा तो नहीं होनी थी। सुकरात क्या थे, बाजार जाते तो लोग उन्हें घेर लेते और वो घर पहुंचने में बहुत देर हो जाती। तो इससे क्या होता, उनकी पत्नी हमेशा उनसे गुस्सा हो जाती। वैसे भी उनकी पत्नी का जो स्वभाव था थोड़ा सा तेज था। वह वैसे भी बिना वजह भी सुकरात से लड़ती रहती थी। पर सुकरात उनके जस्ट अपोजिट थे। वो बहुत शांत स्वभाव के थे, तो वो कभी अपनी पत्नी से झगड़ते नहीं थे, बल्कि चुपचाप सुनते रहते थे और कुछ भी नहीं बोलते थे। अब एक दिन वो बिना वजह उनसे झगड़ने लगी, बोलती रहीं, पर सुकरात कुछ भी नहीं बोले, सुनते रहे। फिर भी उनकी पत्नी बोलना बंद नहीं हुई तो वो उठकर बाहर जाने लगे। जब वो बाहर जाने लगे तो उनकी पत्नी को ये देखकर और गुस्सा आया। तो उनने क्या करा, एक बाल्टी में गंदा पानी भरा हुआ था, तो उनका क्रोध और बढ़ गया और उनने क्या करा, पूरा का पूरा गंदा पानी सुकरात के ऊपर उड़ेल दिया। तो उसके बाद भी सुकरात पूरे के पूरे गीले हो गए थे उस पानी से, कपड़े भी गंदे हुए। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और बड़े शांत स्वर से हंसते हुए ऐसे बोले जैसे कुछ नहीं हुआ, और इतना कहा कि इतनी भीषण उमड़ घुमड़, इतनी गर्मी हो गई, सब हुआ, और उसके बाद वर्षा तो नहीं होनी थी, मतलब पानी तो नहीं बरसना था, फिर पानी कैसे बरस गया। हमारा पाठ पूर्ण हो चुका है। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संसार में उस व्यक्ति को सफलता मिलती है जो खाली स्थान से घबराता नहीं है। किससे नहीं घबराता? दुखों से। खाली स्थान प्रतिदिन गोदावरी स्नान करने जाते थे। कौन जाता था प्रतिदिन गोदावरी स्नान करने? संत एकनाथ। खाली स्थान यूनान के स्थल विचारक एवं दार्शनिक थे। कौन थे? सुकरात। सरदार भगत सिंह खालिस्तान और राजगुरु स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ गए। सरदार भगत सिंह और कौन? सुखदेव और राजगुरु स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ गए। निम्नलिखित लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सहनशीलता से आप
क्या समझते हैं? कठोर से कठोर कष्टों व मुसीबतों को हंसते हुए सहन कर लेने की क्षमता को सहनशीलता कहते हैं। समाज सेवा करने वाले व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? समाज सेवा करने वाले व्यक्ति में समदृष्टि, सहानुभूति, सहनशीलता का गुण होता है। संत एकनाथ के साथ ओछी मनोवृत्ति वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा था? संत एकनाथ के ऊपर ओछी मनोवृत्ति वाला व्यक्ति रोज कुल्ला कर दिया करता था। ओछी मनोवृत्ति का व्यक्ति संत एकनाथ के चरणों पर क्यों गिर पड़ा? एक दिन ओछी मनोवृत्ति वाले व्यक्ति ने 107 बार एकनाथ पर कुल्ला किया, किंतु संत एकनाथ ने उसे कुछ न कहकर 107 बार स्नान किया। यह देखकर वह क्षमा मांगते हुए संत के चरणों पर गिर पड़ा। क्रांतिकारियों ने भगत सिंह की परीक्षा किस प्रकार ली? एक बार की बात है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों में बहस छिड़ गई कि कौन कितना कष्ट सह सकता है। भगत सिंह ने आग की लौ पर अपना हाथ रख दिया। देखते देखते हाथ से चर्बी गलकर गिरने लगी, पर भगत सिंह के मुंह से उफ तक ना निकली। इतनी भीषण उमड़ घुमड़ और गर्जन के बाद वर्षा तो होनी ही थी। सुकरात ने यह बात क्यों और किससे कही? सुकरात की पत्नी बहुत गुस्सैल थी। एक बार वह किसी बात को लेकर सुकरात को डांट रही थी। सुकरात शांत भाव से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद वे उठकर बाहर जाने लगे तो पत्नी ने चिढ़कर उन पर पानी डाल दिया। तब उन्होंने उपरोक्त बात स्वयं से कही। थैंक यू स्टूडेंट्स।